हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जब आपका फाइनल आंसर राइट में आता था तो हम क्या करते थे। तो हमने आपको बताया था कि जब आपका फाइनल आंसर राइट में आएगा तो आप सबसे पहले उसको लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे और फिर आप अपने क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो राइट को लेफ्ट में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके लिए मैंने आपको बताया था कि 27 से राइट के पोजीशन को आप माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो आज हम यूजुअल ऑर्डर में टाइप थर्ड पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने आपको बताया था ना कि यूजुअल ऑर्डर में 4 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो 2 टाइप तो हम लोगों ने सीख रखा, अब हम टाइप थर्ड देखेंगे। ठीक है, कि टाइप थर्ड कैसे पूछता है। तो जरा ध्यान से देखेंगे टाइप थर्ड। अब जैसे टाइप थर्ड में क्वेश्चन पूछ लिया, पहला क्वेश्चन अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 7वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 7वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, अगर कभी आपके सामने इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप इनको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए अब हम इसको सीखने और समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन को पहले शॉर्ट में लिख लो। कह रहा है कि बाएं से 10वें अक्षर, बाएं बोले तो लेफ्ट से 10। अब कह रहा है कि दाएं 7वें, तो दाएं बोले तो राइट से 7। अब कह रहा है कि दाएं 10वें, ठीक है, दाएं बोले तो राइट से 10। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन को शॉर्ट में लिख लिया। ठीक है, जब आपने क्वेश्चन को शॉर्ट में लिख लिया तो अब आप इनको पेयर बना कर सॉल्व कर दो। तो पहला पेयर आप देख पा रहे हैं, पहला पेयर आपका लेफ्ट और राइट का है। तो लेफ्ट और राइट के केस में हमने आपको बताया था कि प्लस होता है। जब आप इनको जोड़ोगे तो आपको मिलेगा L17। ठीक है, अब आप कहोगे सर इस राइट 10 को एज इट इज ले आके यहाँ हम कनेक्ट कर देंगे। तो अब जो आपका पेयर बना, पुनः लेफ्ट और राइट का पेयर बना। लेफ्ट और राइट के केस में हम क्या करते हैं, तब आप कहोगे सर आपने बताया था कि हम प्लस करते हैं। तो अब प्लस करोगे तो आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया L27। ठीक है, अब L27 यही आपका क्या हो गया, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि अब इसका किसी अदर के साथ पेयर नहीं बनेगा, तो यही आपका फाइनल आंसर हो गया। अब आप कहोगे सर हमने अभी तक केवल और केवल 26 ही लेटर देखा है, लेकिन यहाँ जो वैल्यू आ रहा है वह 27 आ रहा है। ठीक है, तो अब आप कहोगे सर 26 लेटर हमने आज तक देखा है, 26 लेटर तक का ही वैल्यू हमने याद किया है, अभी 27th वाला लेटर कौन सा आ गया। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, कभी भी ऐसा क्वेश्चन बने कि अगर जो वैल्यू आ रहा है अगर वह वैल्यू ज्यादा हो 26 से, तो आप क्या करेंगे, आप एक बार 26 को इस वैल्यू में से माइनस कर देंगे। और जब आप माइनस करेंगे तो आपको क्या मिला, आपको मिला L1। और L1 जो होता है, तो आप कहोगे सर लेफ्ट से पहला लेटर कौन होता है, तब आप कहोगे सर A होता है। ठीक है, तो आपने यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट सीखा। आपने कॉन्सेप्ट ये सीखा कि जब आपका फाइनल आंसर लेफ्ट में आ जाए,
लेकिन उसका जो वैल्यू आए वह 26 से ज्यादा आए, तो आप क्या करेंगे, एक बार उसमें से 26 को घटा देंगे, तो जो आपका रिजल्ट आएगा वही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक, तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो चलिए हम एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आप लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और नहीं अगर हो पाएगा तो हम उसका सलूशन आपको बताएंगे, आप उससे क्या कर लेंगे, अपना मिलान कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए आगे देखते हैं। चलिए भाई ध्यान से सभी लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 10वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया दूसरा। ठीक है, उसी टाइप का ये दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 10वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम शॉर्ट में क्वेश्चन को लिख लेते हैं। कह रहा है कि बाएं से 15वें अक्षर, बाएं से 15वें अक्षर L15, बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 10वें अक्षर, अब के दाएं 10वां अक्षर। ठीक है, अब के दाएं 7वां अक्षर, तो के दाएं आपसे 7वां अक्षर पूछा जा रहा है। तो आपने क्वेश्चन को शॉर्ट में लिख लिया, अब इनका पेयर बनाकर सॉल्व कर दो। तो देखो पहला जो पेयर बना वह लेफ्ट और राइट का है, तो लेफ्ट और राइट के केस में प्लस होगा, तो 15 और 10 कितना हो गया, 25, तो L25 आ गया। अब इसका यूज करेंगे, तो इसको ले आके इनके साथ कनेक्ट कर देंगे, तो आपका आ गया R7। फिर से जो आपका पेयर बना वह लेफ्ट और राइट का पेयर बना। लेफ्ट और राइट के केस में क्या होता है, तो आप कहोगे सर प्लस होता है, तो जब इनको हम प्लस करेंगे तो आपका आएगा 25 में जब 7 जोड़ोगे तो 32 आएगा। ठीक है, अब ये आपका फाइनल आंसर बन गया। ठीक है, क्योंकि अब इनका किसी अदर के साथ पेयर नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि आगे अब और कुछ दिया नहीं है। ठीक है, तो फाइनल आंसर आपका किस में आना चाहिए, तब आप कहोगे सर फाइनल आंसर लेफ्ट में आना चाहिए। आया किस में है, लेफ्ट में आया भी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये जो अपने साथ वैल्यू लेकर आया है वह 26 से ज्यादा लेकर आया है। तो अब आप कहोगे सर हमने अभी तक 26 ही लेटर का वैल्यू याद किया है, ये 32 लेकर अपने साथ आ रहा है, तो 32 लेटर मतलब 32 नंबर पर कौन सा लेटर होगा, अब इसका तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि 32 लेटर आज तक हमने देखा नहीं है, हमने तो 26 ही लेटर देखा है। तो ऐसे केसेस में हमने अभी आपको बताया कि हम करते क्या हैं, हम इनमें से 26 को घटा देंगे, और जैसे हम 26 को घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त हुआ, तो 32 में से जब आप 26 को घटाएंगे तो आपको मिलेगा लेफ्ट 6। अब लेफ्ट से 6th पोजीशन किस लेटर का होता है, तब आप कहोगे सर लेफ्ट से 6th पोजीशन F का होता है। क्या मेरी बातें आ गई सबको समझ में। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि आपका फाइनल आंसर तो लेफ्ट में ही आएगा,
लेकिन जो अपने साथ वो वैल्यू लेकर आएगा वह 26 से ज्यादा लेकर आता है। ठीक है, तो आप ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे, 26 को माइनस कर देंगे। क्या बात समझ में आ गया सबको? अगर समझ में आ गया तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम टाइप को चेंज करते हैं और चेंज करके हम अगला टाइप देखते हैं, जिससे आज यूजुअल ऑर्डर क्या हो जाए, क्लियर हो जाए पूरा। चलिए भाई, अब यूजुअल ऑर्डर में टाइप 4 देखेंगे। ठीक है, 3 टाइप हो गए, अब हम चौथा टाइप देखेंगे। चौथे टाइप में देखो क्या होता है। अब जैसे बोल दिया अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर, बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, ये आपका टाइप 4 है। ठीक है, क्या कर रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि टाइप 4 में आपको क्या देखने को मिलता है। टाइप 4 में ऐसा क्या है कि जिसको हम टाइप 4 बोल रहे हैं। ठीक है, आइए जरा ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन को शॉर्ट में लिख लो, बाएं से 10वें L10 के बाएं 5वें, तो कहने का मतलब L5। ठीक है, अब के बाएं 8वां L8। ठीक है, तो क्वेश्चन को मैंने शॉर्ट में लिख लिया। अब हम इनका पेयर बनाकर सॉल्व कर देंगे। तो जो पहला पेयर बना वह लेफ्ट टू लेफ्ट का बना, तो लेफ्ट टू लेफ्ट के केस में क्या होता है मेरे दोस्त, तब आपको सर माइनस होगा। जब 10 में से 5 को घटाओगे तो आपका आएगा 5। ठीक है, 10 में से जब 5 को घटाओगे तो आपका 5 आएगा। तो अब आपका L5 आ गया, लेकिन अभी इनका यूज नहीं हुआ है, तो इनको एज इट इज ले आके इनके साथ कनेक्ट करेंगे। अब जब इनके साथ कनेक्ट करेंगे तो एक नया पेयर बना, और वो पेयर फिर से आपका लेफ्ट टू लेफ्ट का बना। लेफ्ट टू लेफ्ट क्या होता है, माइनस होता है। फिर से आप जब माइनस करोगे इनको, तो जरा ध्यान से समझिएगा, जब 5 से 8 को घटाओगे तो क्या आएगा मेरे दोस्त, तो अब आप कहोगे सर आएगा L-3। क्या आया, L-3। क्या इस -3 का किसी अदर के साथ पेयर पॉसिबल है? अब आप कहोगे सर इनका किसी अदर के साथ पेयर पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब है कि यही आपका फाइनल आंसर बना। ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर बना। अब आप कहोगे सर फाइनल आंसर हमेशा लेफ्ट में आना चाहिए, और किस में आया है, लेफ्ट में आया भी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन दिक्कत कहाँ है, तब आप कहोगे सर दिक्कत है कि जो ये अपने साथ वैल्यू लेकर आया है। ठीक है, ये अपने साथ जो वैल्यू लेकर आया है वो कैसा वैल्यू है, तब आप कहोगे सर ये निगेटिव वैल्यू है। ठीक है, तो निगेटिव में किसी लेटर का तो वैल्यू आपने याद किया नहीं है, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, इस निगेटिव को पॉजिटिव में बदलने के लिए टोटल नंबर ऑफ लेटर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। टोटल नंबर ऑफ लेटर को क्या करेंगे मेरे दोस्त, जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि निगेटिव को पॉजिटिव में बदलना है। तो निगेटिव को पॉजिटिव में अगर बदलना है तो जो टोटल होता है हम उन्हीं को जोड़ देते हैं। तो अल्फाबेट में टोटल कितने लेटर होते हैं, 26 ही लेटर होते हैं, तो 26 को हम जोड़ देंगे। तो जब हम 26 को जोड़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि -3 और +26, तब आप कहोगे सर माइनस और प्लस क्या हो जाएगा,
माइनस हो जाएगा, लेकिन साइन हमेशा उनका आएगा जिसका वैल्यू बड़ा होगा। तो अब आप कहोगे सर माइनस तो हम करेंगे लेकिन लिखेंगे उनके साथ जिसका वैल्यू बड़ा होगा। तो 26 में से जब 3 को घटाएंगे तो आपका 23 आएगा, और वो भी 23 आपका किसके साथ आएगा, तब आप कहोगे सर पॉजिटिव के साथ आएगा। तो ये +23 आ गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि लेफ्ट से 23rd पोजीशन पर कौन है, तो अब आप कहोगे सर W। ठीक है, तो लेफ्ट से 23rd पोजीशन किसका होता है मेरे भाई, W का होता है। तो क्या मेरी बातें आपको समझ में आ गई प्रॉपर तरीके से? तो मैंने आज आपको 2 टाइप प्रॉपर क्लियर करने का प्रयास किया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको दोनों टाइप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहला टाइप जो मैंने टाइप 3rd पढ़ाया, उसमें मैंने आपको बताया कि अगर आपका फाइनल आंसर लेफ्ट में आ रहा है लेकिन उसके साथ जो वैल्यू आ रहा है वह 26 से ज्यादा आ रहा है, तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, उनमें से 26 को घटा देंगे। ठीक है, दूसरा केस मतलब जो टाइप 4 हमने पढ़ाया, टाइप 4 हमने ये बताया कि आपका फाइनल आंसर लेफ्ट में आ रहा है लेकिन वो अपने साथ जो वैल्यू लेकर आ रहा है वह निगेटिव में लेकर आ रहा है। तो उस निगेटिव को हमें पॉजिटिव में बदलने के लिए क्या करना होगा, टोटल नंबर ऑफ लेटर को जोड़ देना होगा। तो हम टोटल नंबर ऑफ लेटर मतलब 26 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और जैसे हम 26 को जोड़ेंगे तो वो माइनस और ये प्लस मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लेकिन हमेशा जो साइन यूज होगा वो बड़े नंबर वाला यूज होता है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि मेरी बातें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आप जाकर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके बुक में होगा आप उनको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके अपने आंसर का मिलान करेंगे तो सारे आंसर आपके सही आएंगे। तो हम आज के लिए बस इतना ही रख रहे हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।